दोस्तों आपने ध्रुव राठी की ये वीडियो तो देखी होगी जो रिसेंटली इन्होंने कल लॉन्च करी है। और ये करी है इन्होंने एलविस यादव के ऊपर। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, ये एलविस यादव पे निशाना नहीं है। ये पूरी गोदी मीडिया पर निशाना है। किस तरीके से गोदी मीडिया पैसे खाती है और किस तरीके से उनके रिएक्शन रहते हैं। मैं पूरी क्लिप तो नहीं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं केवल इतना दिखाना चाह रहा हूँ उस क्लिप का हिस्सा कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो पत्रकार है इसका रुझान किधर की तरफ है और ये क्यों ऐसा कर रहा है। देखते हैं इस वीडियो को। भ्रष्टाचार के बहुत से इल्जाम लगे थे। उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन हुआ जिसमें अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने पार्टिसिपेट किया और इसी आंदोलन की वजह से मेरा इंटरेस्ट आया पॉलिटिक्स में। कुछ सिनिकल लोगों ने कहा कि आंदोलन तो कोई भी कर ले, अगर हिम्मत है तो लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते। इसके बाद आम आदमी पार्टी बनी। दिल्ली के लोगों को भी नई पार्टी से उम्मीद दिखी। ये एक ऐसा टाइम था जिसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट जाग गया पॉलिटिक्स में। एक्चुअली हम भी उस टाइम पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। केवल देश के राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का नाम केवल इसलिए याद रखते थे कि कोई पूछ लेगा या फिर जनरल नॉलेज के लिए। लेकिन और अरविंद केजरीवाल के आंदोलन से हमारा इंटरेस्ट जगा कि भाई ये पॉलिटिक्स में क्या है और पॉलिटिक्स क्यों करनी है, क्या करना है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। और जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे और उनके साथ अरविंद केजरीवाल भी थे, तो उस टाइम बहुत लोगों ने इनको गलत बोला था। मतलब कांग्रेस तो बहुत ही ज़्यादा अहंकारी थी और बीजेपी इनको सपोर्ट करती थी उस टाइम। खुद आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस टाइम इनको सपोर्ट करते थे। उनके बहुत सारे ट्वीट हैं इनके सपोर्ट में। और इसी रीजन से फरवरी 2015 की इलेक्शंस में उन्हें 70 में से 67 सीट्स मिली। इससे पहले जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था उसमें इन्होंने पूरी मेजोरिटी 67 सीट तो नहीं मिली थी, लेकिन इनको कुछ 28 सीटें आई थी। तो इन्होंने 28 दिन की वो सरकार चलाई थी और उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से वो गवर्नमेंट इन्होंने बनाई थी। और उसने काम मतलब कांग्रेस वालों ने इनको सपोर्ट नहीं करा प्रॉपरली एक गवर्नमेंट को चलाने में। उनको परेशान करते थे, तो इन्होंने 28 दिन की सरकार चलाने के बाद रिजाइन डाल दिया था और उसके बाद फिर दोबारा से इलेक्शन हुए थे। उस समय उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा दिया गया हजारों करोड़ का चंदा नहीं था। आम लोग ही उन्हें पॉलिटिकल फंडिंग दे रहे थे। क्योंकि मैं इस चीज को लेकर बड़े पैशनेटली फील करता था, तो मैंने ओपनली उन्हें सपोर्ट किया और वॉलंटियर किया उनके लिए अपनी एडिटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए। मैं उस समय एक स्टूडेंट था, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था जर्मनी में। तो जो फ्री टाइम था उसमें मैंने कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग करके इनके लिए पोस्टर्स बनाए और एक दो गानों की एडिटिंग करी। लेकिन नोट करने वाली बात यह कि ना तो किसी ने मुझे कहा यह करने को, ना किसी ने मुझे पैसे दिए ये करने के लिए, और ना मैं कभी ऑफिशियली या अनऑफिशियली पार्टी का मेंबर था। जो मैं बहुत लोगों ने ऐसा किया, हम भी ऐसा ही करते थे। हम जॉब करते थे लेकिन उस टाइम हम लोग सपोर्ट कर रहे थे अरविंद केजरीवाल को। मतलब जितना भी हमारे पास थोड़ा बहुत भी पैसा होता था तो हम कोशिश करते थे कि डोनेट कर दें या फिर लोगों से बात करते थे। तो उस टाइम लोग विलिंगली सपोर्ट कर रहे थे अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि करप्शन इतने ज़्यादा मतलब उसका हुआ बना दिया था कि करप्शन है, करप्शन है। और फिर एक उम्मीद थी, एक सपना था लोगों के दिमाग में कि पॉलिटिक्स में कुछ चेंज आ रहा है, लीडरशिप नहीं आ रही है। तो इसलिए बहुत लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के सपोर्ट किया था अरविंद केजरीवाल को। और एक बहुत नई टाइप की राजनीति हमें उस टाइम देखने को मिल रही थी। मैंने किया, अपनी मर्जी से किया, अपने पैशन के बल पर किया। 2017-18 तक भी आपको मेरी फेसबुक पोस्ट मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं ताकि उन्हें फुटेज मिल सके, भारत की राजनीति में एक नई पार्टी सरवाइव कर सके। अगर कल को किसी दूसरी स्टेट में फिर से कोई नई पार्टी खड़ी हुई जिसको लेकर मुझे लगा कि ये ईमानदार है और इसके पॉलिटिक्स में आने से देश की राजनीति पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फिर से मैं ओपनली अपना सपोर्ट जताऊंगा। लेकिन इस सबसे मेरा कोई पर्सनल फायदा होगा या मेरा कोई पर्सनल फायदा हुआ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने से? रत्ती भर भी नहीं। कई लोगों ने अफवाह फैलाई कि मेरा कोई रिलेटिव आम आदमी पार्टी में है। ये चीज सरासर झूठ है। मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था, ना कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लिए, और ना ही मेरी फैमिली में कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। अब एल्विश तू चाहे तो तुझे एफिडेविट पर लिख कर दे देता हूं। वो अलग बात है कि तुझे एफिडेविट पढ़ना नहीं आएगा। वैसे अगर आम आदमी पार्टी से पैसे मिल रहे होते मुझे, तो खुद ही सोचकर देखो दोस्तों, क्या वो पार्टी एक्सपेक्ट नहीं करती कि जिस बिल्कुल, यहाँ से इस वीडियो का जो सार है ना, वो इसमें छुपा है। क्योंकि आप देखोगे जितने भी न्यूज़ आप उनका ना रिएक्शन देखो, और ये बिल्कुल सही है कि अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं तो वो भी हमसे अपना फेवर तो लेगा ही। और ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से इन्होंने यहाँ पे दिखाया है।
तरीके से गोदी इन्फ्लुएंसर्स नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करते हैं, मैं भी इसी तरीके से रोज ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल के गुणगान करूं। मैं भी कहूं कि केजरीवाल जी जैसे आप एनर्जी से बात करते हैं, काश उसकी 1% एनर्जी से मैं भी बात कर पाऊं। कि 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू सर। अरविंद केजरीवाल को मैं दिल्ली का पापा कहने लग जाऊं। Just to say father of the country is an analogy like a fatherly figure. कहूं कि ताल ठोक कर हमारे दिल्ली सीएम को डिफेंड करूंगा। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। अर्नब की तरह वीडियो में पूछने लग जाऊं, केजरीवाल नहीं तो और कौन? मोदी वर्सेस हु? मोदी वर्सेस हु? मोदी वर्सेस हु? और अपने ट्विटर यूजर नेम पर लिख लूं केजरीवाल का परिवार और आम आदमी पार्टी के लिए वोट की अपील करूं। लेकिन इतने सालों में दोस्तों, क्या आपने मुझे ऐसा कुछ भी कहते हुए सुना? एल्विस तो बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखता है कि वो एनर्जी से भरी हुई है, ह्यूमरस माइंड वाली है। ये प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखता है कि वो राम भक्त राष्ट्र भक्त मोदी है। इस ट्वीट में एक बार फिर से चरण वंदना करी है मोदी की। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, लेकिन एल्विश के हिसाब से मुझे पैसे मिलते हैं और इसकी चाटुकारिता के लिए बीजेपी से कोई पैसे नहीं देती। आगे तो अब आपने देख लिया होगा दोस्तों कि चाटुकार मेरे कहने का मतलब चाटुकार ही है, वो किस तरीके से पैसे भी ले सकते हैं और उनका रिएक्शन क्या, कोई फिजूल में किसी को सपोर्ट नहीं करता या कोई किसी का फेवर नहीं करता। एक हाथ दो एक हाथ लो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा तुम मुझे फेवर करो, यही हो रहा है। किसी भी न्यूज़ चैनल को उठा लो और उन न्यूज़ चैनल को थोड़ा सी स्टडी करो, आपको हर हकीकत पता चल जाएगी। आप किसी के भी सपोर्टर हो, आप चाहे कांग्रेस के सपोर्टर हो, आप चाहे बीजेपी के सपोर्टर हो, बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हो, सपा के हो, आप चाहे किसी के भी हो, लेकिन आपको ना अपनी आंखों के आगे जो पर्दा पड़ जाता है ना टीवी वाला, उसको उतारना ही पड़ेगा। उसके बिना आपको सच्चाई दिखेगी नहीं। अगर आप एक छोटा सा मच्छर का पंख भी अपने आँख के सामने ले आओ ना, आप पीछे की बहुत बड़ी बैकग्राउंड को नहीं देख सकते। सेम चीज़ यही हो रही है, आपकी आंखों के या हमारी आंखों के आगे ना पर्दा डाल देते हैं ये मीडिया वाले, और उसके बाद पर्दे के पीछे का खेल होता है जो हम कभी नहीं समझते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।